जय मसीह की मेरे प्रिय मित्रों। मैं सूरज गुरुंग फिर से एक बार आपके समक्ष बाइबल अध्ययन को लेकर आया हूँ। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पिछले कई दिनों से बाइबल पर अध्ययन कर रहे हैं और हमने अपना अध्ययन मत्ती रचित सुसमाचार से हमने शुरू की थी। अब हमारा अध्ययन करते करते मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 9 तक हम आ पहुंचे हैं। और आज हमारा अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 20, 21, 22। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 20, 21 एंड 22। ये 3 पद पर हम अध्ययन करेंगे और हमारा आज का विषय रहेगा उस एक के लिए सारी स्वर्ग की शक्ति, ऑल हेवेंस पावर फॉर वन। ये हमारा आज का विषय रहेगा। तो भाई और बहनों, इस पंक्ति पर या इस वचन पर या फिर इस पैसेज पर हमने इससे पहले कई बार बहुत सारे उपदेशकों से वचन भी सुने होंगे। हमारे बाइबल टीचर्स से हमने बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन आज फिर से हम एक बार एक नए नजरिए से इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाइबल एक सारा रहस्य से भरा हुआ एक पुस्तक है ना, और हम आम इंसान के लिए इतना आसान नहीं है कि इन रहस्य को हम वास्तव में समझ पाए। तो हम कोशिश करेंगे कि इन रहस्यों और इससे संबंधित जो सत्य है इसको हम पूरी गहराई से और पूरी व्यवहारिक तरीके से इसको हम समझ सके ना, और बिल्कुल सत्य के अनुरूप हो। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन। जैसे मैंने पहले भी कहा, आज का हमारा विषय है उस एक के लिए सारी स्वर्ग की शक्ति। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 20 से 22 पद तक। तो आइए भाई और बहनों, हम अध्ययन करना शुरू करें। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप सभी से अनुरोध भी करना चाहूँगा, जब हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करते हैं तो हम अपने सारे मन को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और इस समय को परमेश्वर के हाथ में हम सौंपेंगे कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करे, ताकि हम इस वीडियो के माध्यम से ये जो बाइबल अध्ययन है और जिस विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, इन विषय को हम अच्छी तरह से समझ सके और बिल्कुल सत्य के अनुरूप हो सकने के लिए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और इससे परमेश्वर की बड़ाई हो सके, है ना। तो और हमारे साथ ही हमारे आत्मिक उन्नति के लिए भी। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। आइए हम सबसे पहले इन वचनों को हम पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 20 से 22 पद तक। आइए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उससे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। आमीन। तो इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, इस पैसेज को हम पढ़ते हैं, इस पंक्ति को जब हम पढ़ते हैं, तो हमको यहाँ पर एक घटना घटित होते हुए देख पाते हैं और एक ऐसे दिव्य कार्य को होते हुए देख पाते हैं, है ना। यहाँ पर हमको पता चलता है कि एक स्त्री है, एक महिला है, जिसका लहू बहने का रोग था। ये रोग उसको पिछले 12 वर्ष से ये रोग था ना, या कह सकते हैं कि पिछले 12 वर्ष से ये महिला इस रोग से पीड़ित थी। तो हमने देखा है कि वो महिला ने शायद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ या अन्य लोगों के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। तो जैसे ही इस महिला को भी पता चला, तो ये महिला चुपके से आई, कह सकते हैं, और उन्होंने पीछे से आकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छुआ है। इस पर हम आगे अध्ययन करेंगे। और उस महिला ने अपने मन ही मन में ये सोचा कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी।
देखिए, उस महिला के लिए इतना आसान नहीं था शायद प्रभु यीशु मसीह तक सीधे पहुंच पाए ना। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह उनके चेले और अन्य लोगों के द्वारा हमेशा घिरा होता था, और प्रभु यीशु मसीह तक शायद उतने भीड़ में एक महिला होते हुए ऊपर से उसको एक लहू बहने का रोग था, तो इतना आसान नहीं था कि वो प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच पाए। तो शायद उसको लगा कि मैं अगर सीधे प्रभु यीशु मसीह से मिल भी ना पाऊँ ना, या फेस टू फेस आमना सामना ना भी हो पाए, मैं किसी तरह उसके वस्त्र को छू भी लूँगी तो मुझे मतलब चंगाई मिल जाएगा। तो उसका ये विश्वास था। तो उस महिला ने भी ऐसा ही कुछ किया, वो पीछे से गई और उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। तो जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, प्रभु यीशु मसीह को ये बात पता चल गया। प्रभु यीशु मसीह ने पीछे मुड़ के देखा तो एक महिला है ना, जिन्होंने उसके वस्त्र को छुआ था। तो प्रभु यीशु मसीह को ये बात पता चल चुका था कि उसके वहां से एक सामर्थ्य निकली है ना। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने घूम के देखा तो वहां एक स्त्री थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्या कहा? ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। देखिए, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा ये बात कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो यहाँ पर हमारा विश्वास बहुत मैटर भी करता है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम्हारा विश्वास राई के दाना भी जितना बड़ा हो। देखिए, मतलब कहने का मतलब आपका विश्वास इतना भी हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो विश्वास बहुत मायने रखता है ना। आजकल हम देखते हैं कि लोग इधर उधर भटकते हैं। आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग उठ खड़े हो गए हैं जो मतलब बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, ऐसा कहते हैं लोग, और उनके पीछे आगे पीछे लोग घूमते हैं। भाई और बहनों, हमें वास्तव में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम में विश्वास है प्रभु में तो हम चंगाई पा सकते हैं। प्रभु ने तो कहा है ना, तुम्हारा विश्वास राई के दाना भी जितना हो, तो हर चीज संभव है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अगर हमारा विश्वास हो ना तो हम कहीं भी किसी भी वक्त हम चंगाई को पा सकते हैं। अब बहुत लोग ये भी कहेंगे कि ऐसा नहीं है, हम भी विश्वास करते हैं, हमने बहुत विश्वास किया है, तो फिर हमारा तकलीफ क्यों दूर नहीं होता है? भाई, विश्वास सिर्फ करने से नहीं होता है, और आपका विश्वास किस प्रकार का विश्वास है ना, ये भी मायने रखता है। विश्वास का मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह में आप पर विश्वास करता हूं, ये कह देने से नहीं होता है। परमेश्वर हमारे मन को तोलता है, कहा है ना, प्रभु हमारे मन को देखता है। आपके मन में क्या चल रहा है प्रभु वो देखता है। बहुत समय में ऐसा होता है कि हम अपने मन में बहुत सारे खोट लेके चलते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत, हिंसा, है ना, हर प्रकार की गंदगी हमारे मन में होता है, और हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन ले। कम से कम पहले हमारी मन की गंदगी को तो हमें साफ करना पड़ेगा ना। हम दुनिया के हर प्रकार के गंदगी को लेकर चलते हैं और उसी गंदगी में रहना चाहते हैं, और चाहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को भी सुने। प्रभु हमारा शुद्ध मन चाहता है ना, हमसे प्रभु कुछ नहीं चाहता, हमारा शुद्ध मन चाहता है। अगर हम अपने शुद्ध मन को प्रभु का आगे समर्पित भी करते हैं ना, तो प्रभु हमारे प्रार्थना को सुन लेता है। और बहुत समय में प्रभु अपने समय में हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। ऐसा नहीं कि हमने प्रार्थना किया प्रभु हमारे प्रार्थना का उत्तर तुरंत दे देंगे। हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में बहुत अंतर है भाई और बहनों। हम तो ऐसा लगता है कि ये मेरी जरूरत है, मैं मांगूंगा और परमेश्वर को मुझे देना चाहिए। परमेश्वर इस तरह कार्य नहीं करते हैं। एनीवे, विश्वास बहुत मैटर करता है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं इस महिला के साथ में वही हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई, उसी घड़ी वो महिला वहां पर ठीक हो गई ना। देखिए भाई और बहनों, हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं, इस पैसेज को पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें इतना चर्चा करने की क्या आवश्यकता है ना। सीधी सी बात है,
वो महिला खुद पिछले 12 वर्ष से लहू बहने वाली रोग से ग्रसित थी और उसने जाकर पूरे विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के आंचल को छुआ और उसके विश्वास के कारण वो महिला ठीक हो गई। तो इससे ज़्यादा इस पर हमें चर्चा करने की क्या आवश्यकता है ना। और लोग बोलते हैं कि हाँ, ये बहुत बड़ा दिव्य कार्य था और परमेश्वर की महिमा करते हुए लोग आगे बढ़ जाना चाहते हैं ना। लेकिन जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं तो इन सारी बातों को हम पूरी बारीकी से हमें समझना होता है ना, ताकि हम वास्तविकता को समझ सके। देखिए, ये महिला, हमको लगता है कि ये पिछले 12 वर्ष से लहू बहने वाले रोग से पीड़ित थी, लेकिन वास्तव में वो महिला सिर्फ इस रोग से पीड़ित नहीं थी, बल्कि इससे ज्यादा और किसी चीज से पीड़ित थी। क्या कभी हमने इस नजरिया से हमने इस पर गौर किया है कि मतलब ये महिला सिर्फ लहू बहने वाली उस रोग से पीड़ित नहीं थी, बल्कि इसके अलावा कुछ और चीज से भी वो पीड़ित थी। हम तो आमतौर पर हम मनुष्य तो वही देखते हैं ना, जो बाहरी परत या ऊपरी सरफेस में ना, कि मतलब वो महिला 12 वर्ष से पीड़ित थी और उसको चंगाई मिल गया, है ना। तो उस चमत्कार पर ही हम ध्यान देते हैं, हम बस इसमें खुश रह जाते हैं कि वो महिला ठीक हो गई, है ना, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन वास्तव में प्रभु और वो महिला दोनों जानती है कि उस दिन उसने सिर्फ उस रोग से छुटकारा नहीं पाया, लेकिन उससे ज्यादा जो पीड़ा वो महिला सह रही थी उससे उसने छुटकारा पाया है ना। तो उस पीड़ा से ज्यादा वो महिला किस चीज से मतलब उनको तकलीफ हो रहा था उस महिला को, ये बात को भी हमें आज समझने की आवश्यकता है ना। देखिए, उस पीड़ा के साथ, उस रोग के वजह से वो महिला जिस प्रकार का जीवन वो जी रही थी, वो एक बिल्कुल अपमानजनक जीवन वो जी रही थी। और उस महिला ने उस दिन मात्र उस रोग से नहीं, बल्कि उस अपमानजनक जीवन से भी छुटकारा प्राप्त किया है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। और हमने जैसा बोला ना शुरुआत में भी कि पूरी बाइबल ही रहस्य से भरा हुआ है। तो इन बातों को समझने के लिए हमें बिल्कुल बाइबल को व्यवहारिक तरीके से अध्ययन करने की बहुत आवश्यकता है ना। ये बात सही है कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि उस महिला ने एक अपमानजनक जीवन से उसने छुटकारा पाया। यहाँ तो सिर्फ हम देखते हैं कि उस महिला ने प्रभु यीशु मसीह को पीछे से आके छुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को, और वो महिला ठीक हो गई ना। लेकिन कहीं यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि उस महिला ने अपमानजनक जीवन से छुटकारा पाया है। लेकिन अगर हम बिल्कुल इसे गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि उस महिला ने उस दिन मात्र उस रोग से नहीं, बल्कि एक ऐसे अपमानजनक जीवन से भी उसने छुटकारा पाया है ना। बहुत समय में हम बाइबल को मात्र ऊपरी परत में ही, सरफेस में ही पढ़ के हमको ऐसा लगता है कि हम बातों को समझ गए हैं ना। अगर ये सच है तो क्या इससे संबंधित रहस्य को हम समझ पाते हैं ना? किस तरह से उस महिला ने एक अपमानजनक जीवन से छुटकारा पाया है। देखिए, जब हम कहते हैं कि उस महिला ने एक अपमानजनक जीवन से छुटकारा पाया है, तो शायद हमारी माँ बहन लोग ना इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हम पुरुष लोगों को इन बातों को समझना थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि हम इस प्रक्रिया से होकर हम कभी नहीं गुजरे हैं जिस प्रकार से ये महिला गुजरी है ना। जिस रोग से महिला ग्रसित है, पुरुष लोग इस प्रकार का रोग पुरुष में नहीं होता है, तो एक पुरुष को इसका कभी एहसास नहीं होता है ना। हमें तो ये आम बात लगती है ना। मतलब मान लिया हम लोग ने सिंपली देख लिया कि वो महिला का रोग थी और वो रोग ठीक हो गई, लेकिन अगर हम अंदर से हम देखेंगे ना, इसको गहराई से देखेंगे, उस दिन उस महिला ने बहुत कुछ पाया है अपना जीवन में, है ना, बहुत कुछ पाया है। और ये हमारे माँ बहन और या फिर महिला लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए भाई और बहनों, हमें अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि उस समय ये इस प्रकार के जो लहू बहने का रोग
फलस्तीन में थोड़ा कॉमन था वहाँ पर ना, मतलब वहाँ के महिला लोगों को ज़्यादातर इस प्रकार का तकलीफ था ना। और इससे संबंधित जो यहूदियों का जो तालमुड होते हैं ना, वहाँ पर इसके बारे में विवरण दिया गया है। और इस प्रकार के रोग से संबंधित कुल मिलाकर 11 उपचार के बारे में भी तालमुड में दर्ज किया गया है। अब हम बोलेंगे कि ये तालमुड क्या होता है, तो जो थियोलॉजियंस होते हैं उनको वे तो अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। और तालमुड का मतलब क्या है वो अच्छी तरह से बता भी पाएंगे और एक अलग विषय है। लेकिन हमें समझने के लिए कि ये तालमुड होता क्या है। तालमुड एक प्रकार से यहूदी लोगों का जो ओरल ट्रेडिशन बोल सकते हैं ना, जैसे कि मुँह जबानी रीति रिवाज है ना, उससे संबंधित जो समीक्षा किया गया है या विवरण बोल सकते हैं, या वो जो रीति रिवाज है उसका जो व्याख्या किया है उसका संग्रहालय है ये तालमुड। मतलब ये तालमुड एक प्रकार से एक पुस्तक मान लीजिए, एक किताब है जहाँ पर यहूदी जो संस्कृति है ना, यहूदी संस्कृति जो मुँह जबानी ना, उसको यहाँ पर दर्ज किया गया है। और यही तालमुड में इस प्रकार के जो रोग होते हैं उससे संबंधित कुल मिलाकर 11 ऐसे उपचार के बारे में बताया गया है। तो ये जो 11 जो उपचार है इनमें से कुछ तो व्यवहारिक है और कुछ ज्यादातर मतलब अंधविश्वास से जुड़ित है, ठीक है ना। तो मैं इससे संबंधित आप लोगों से कुछ यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो हम यहाँ देख सकते हैं इस तालमुड में जो दर्ज किया गया है इस रोग से संबंधित जो उपचार के विषय में यहाँ दर्ज किया गया है, जो लिखा गया है। जैसे मैंने कहा कि कुल मिलाकर 11 ऐसे उपचार है ना, उसमें से कुछ ऐसे औषधि या फिर कुछ ऐसे मरहम के बारे में दर्ज किया गया है। जब किसी महिला को ये इस प्रकार के रोग होता है तो उसके ब्लीडिंग को ना रोकने के लिए कुछ दवाई या औषधि ये उपचार के विषय में दर्ज किया गया है। और ज़्यादातर मैंने जैसा कहा कि अंधविश्वास से जुड़ित है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए ये शुतुरमुर्ग आप लोग ने देखा होगा, शुतुरमुर्ग जिसे कहते हैं ऑस्ट्रिच ना। तो ये जो ऑस्ट्रिच के जो अंडे होते हैं आप लोग यहाँ तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ जो देख पा रहे होंगे, ये शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा बड़ा होता है ना। ये मुर्गी इसको मुर्गी पालन भी किया जाता है। तो ये शुतुरमुर्ग जो होते हैं इसके जो अंडे होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो इस अंडे के जो छिलका होता है उसको जलाकर जो राख बनता है, उस राख को बिल्कुल जैसे कि सूती के कपड़े, बिल्कुल पतले सूती के कपड़े में लपेट कर अगर वो महिला अपने साथ लेती है तो इससे उसके रोग से उसको छुटकारा मिलेगा। या फिर जो गधी होती है ना, वो गधी के गोबर में जो जौ के बीज पाया जाता है ना, जिसको हम लोग बार्ले कॉर्न बोलते हैं, जौ। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं ये जौ जिसको खाकर गधी ने इस जौ को खाकर उससे जो गोबर निकलता है उस गोबर में ये जौ पाया जाता है। तो वो जौ को अगर आप कपड़े में लपेट कर अपने साथ लेती हो तो आपको इस रोग से निजात मिल जाएगा। तो इस तरह का कुछ नुस्खे बोल सकते हैं, या फिर टोटली ये अंधविश्वास है, इसका कोई मतलब इस रोग के साथ लेना देना नहीं है। लेकिन उस समय के लोगों का ऐसा मानना था कि ये सब चीज़ करेंगे तो मतलब आपको इस रोग से छुटकारा मिल सकता है। तो इस तरह का उपचार के विषय में यह तालमुड में लिखा गया है। तो मैंने जैसा कहा कुल मिलाकर 11 ऐसे उपचार बताया गया है जिसमें कुछ व्यवहारिक है और ज़्यादातर मतलब अंधविश्वास कह सकते हैं, ऐसा है ना। तो इस प्रकार के रोग के बारे में कुछ औषधि या फिर उपचार के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों का मतलब जो इन रोग से संबंधित जो उपचार है ना, मतलब कितना अंधविश्वास है ना।
तो आप ही अनुमान लगाइए कि वो महिला वास्तव में जिनका ऐसा रोग होता है, क्या वो सचमुच इस रोग से छुटकारा पा सकता है। अगर हम मरकुस का 5 अध्याय 26 पद में हम देखते हैं, है ना, मरकुस का 5 अध्याय 26 पद में हम अगर देखते हैं तो इस महिला के बारे में क्या लिखा है वचन में, और यहाँ से हमको एक अनुमान भी मिल सकता है, जैसे मैं पढ़ना चाहूँगा। और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। तो हमको पता चलता है, अगर मरकुस में हम पढ़ेंगे, जैसा कि अभी हमने देखा है मरकुस 5 का 26 में, ये महिला ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो सीधा आई है। पिछले 12 वर्ष से वो इस बीमार से पीड़ित थी और वो दर बदर महिला, मतलब उसने बहुत कोशिश किया है ना, इधर उधर बहुत गया है, उसने बहुत कोशिश किया है कि इस बीमार से वो ठीक हो सके, है ना। शायद वो तालमुड में जो बताया गया 11 प्रकार के उपचार, शायद उन सारे उपचारों को भी उसने अपनाया होगा। लेकिन हमको इन वचन में पढ़ते हैं, जब मरकुस 5 का 26 में पढ़ते हैं, तो इससे उसको कुछ फायदा नहीं हुआ है, बल्कि उल्टा मतलब इससे ज्यादा हो गया है उनको ना। तो हम देख सकते हैं कि वो महिला कितना पीड़ित थी इस बीमार से। ऐसा नहीं है कि वो महिला पीड़ित थी और उस दिन प्रभु के पास आई और वो प्रभु को छूने पर वो ठीक हो गई, इतना में हम मतलब इन बातों को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन अगर इसको हम गहराई से देखेंगे तो उस महिला ने जो उस दिन प्रभु से प्राप्त किया कोई मामूली बात नहीं था। तो इन बातों को समझने के लिए आइए हम और भी गहराई से इसको हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो एक नज़र से देखेंगे तो उस महिला को लहू बहने का रोग मात्र था और वो उस रोग से वो ठीक हो गई। नहीं भाई, ये उससे कहीं ज़्यादा है ना। आमतौर पर हम पुरुष को तो इसका एहसास भी नहीं होता है, लेकिन अगर हम महिला का नज़र से देखेंगे तो शायद हमारे माँ बहन लोग इन बातों को समझ पा रही होंगी, भली बात है ना। तो देखिए भाई और बहनों, ये मात्र रोग नहीं था ना, और ये रोग तब जाके और भी भयानक हो जाता है जब इस प्रकार के रोग को अशुद्ध मान लिया जाता है ना। एक प्रकार से इसको अशुद्ध मान लिया जाता है। तो जैसे कि वचन में भी लिखा है ना, आप लोग देख सकते हैं, लेवी व्यवस्था में दर्ज किया गया है। लेवी व्यवस्था 15 अध्याय 25 से 27 पद तक में आप लोग देख पा रहे होंगे। लेवी व्यवस्था 15 अध्याय 25 से 27 पद तक में, जब किसी महिला को इस प्रकार का रोग होता है तो इससे संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ लेवी के पुस्तक में दिया गया है। चलिए मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर यदि किसी स्त्री के अपने मानसिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे व उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस जिस बिछोने पर वह लेटे हुए सब उसके मानसिक धर्म के बिछोने के समान ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे भी उसके ऋतुमती रहे कि दिनों की नाई अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे। इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांस तक अशुद्ध रहे। लेवी व्यवस्था 15 अध्याय 25 से 27 पद तक। ओके, तो हम लेवी व्यवस्था में अगर हम पढ़ते हैं तो इस रोग से संबंधित कुछ बातें हमें जानने का मौका मिलता है, या फिर हमें कुछ जानकारी मिलती है ना। तो यहाँ पर साफ साफ हम ये बात को समझ पाते हैं कि किसी महिला को ये रोग होती है तो उसे अशुद्ध मान लिया जाता है। जैसा यहाँ लेवी व्यवस्था में दर्ज किया गया है, किसी महिला को मानसिक धर्म जब पीरियड होता है ना, तो आमतौर पर ये प्राकृतिक है या फिर इसमें कोई जो ये आपको मानसिक धर्म होता है उसे हम रोग नहीं कहते हैं ना। ये सामान्य प्रक्रिया है, किसी महिला में ये होना जरूरी भी है और ये सामान्य प्रक्रिया भी है। तो इसे हम कोई रोग नहीं मानते हैं ना, कोई भी इसे रोग नहीं मानता है। लेकिन किसी महिला को ये जो नॉर्मल जो प्रोसीड्यूर होता है, ये सामान्य ये प्रक्रिया होता है,
जिन जिन महिलाओं को ये मतलब मासिक धर्म होता है, उसके अलावा किसी महिला का मतलब ये जो रक्त बहने का रोग होता है, अगर वो होता है तो उसे अशुद्ध माना जाता है ना। तो जैसे कि जैसा यहाँ लिव्य व्यवस्था में दर्ज किया गया है कि अगर वो महिला उसको अगर ये लहू बहने का रोग है, अगर वो महिला किसी बिस्तर पर भी लेटती है तो बिस्तर को भी मतलब अपवित्र मान लिया जाता है ना। और कहीं भी वो बैठती है ना, तो उसे भी अशुद्ध मान लिया जाता है। और कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान उस महिला के संपर्क में आती है, मान लीजिए उस महिला के बिस्तर में बैठ जाती है, उस महिला के कपड़े को छू लेती है, उस महिला के बर्तन को छू लेती है, तो वो व्यक्ति भी उस दिन के लिए अशुद्ध हो जाता है, पूरे दिन के लिए ना। और उस व्यक्ति को भी नहाना पड़ता है, उसके अपने कपड़े को धोना पड़ता है, और उस दिन शाम तक वो व्यक्ति भी अशुद्ध बना रहता है। तो सोचिए उस महिला का क्या हालत होगा ना, जिसको ये रोग होगा, क्योंकि वो खुद तो अशुद्ध ही है, और अगर कोई उसके निकट आता है, उसका आमना सामना हो जाता है, तो वो व्यक्ति भी अशुद्ध मान लिया जाता है उसको ना उस दिन के लिए। और उस व्यक्ति को भी नहाना पड़ता है, अपने कपड़े को धोना पड़ता है ना। तो सोचिए उस महिला का मतलब मानसिक स्थिति कैसा था होगा ना। तो जिस किसी महिला का ये रोग है, उसे उस महिला को अशुद्ध माना जाता है ना। और वो महिला जिस किसी चीज को वो छूता है ना, वो सारी चीज भी अशुद्ध हो जाता है या संक्रमित हो जाता है। तो इतना तक है कि वो महिला, इस वजह से वो महिला ना तो परमेश्वर की सेवकाई में आ जा सकता है, क्योंकि वो तो अशुद्ध है ना, तो इसलिए परमेश्वर की सेवकाई में भी जा नहीं सकता है, ना तो वो अपने साथी भाई दोस्त बंधु के संगति में वो रह सकता है ना। अभी होता होगा ऐसा बहुत समय में कि उसके घर में कुछ रिश्तेदार लोग आते होंगे, उसके दोस्त भाई बंधु लोग आते होंगे, तो उनके साथ ना वो रह सकती है, ना उनके साथ संगति कर सकती है ना। तो उस महिला के लिए ये बहुत एक मतलब बोल सकते हैं कि एक मानसिक पीड़ा भी है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं उस दिन उस महिला ने जाके प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छुआ था। तो अभी हम सभी को पता है कि प्रभु यीशु मसीह अकेले तो नहीं होते हैं ना, उनके साथ उनके चेले होते हैं, और आमतौर पर वो लोगों से घिरे होते हैं ना। अगर उस दिन लोगों को पता चलता कि ये महिला का इस प्रकार का लहू बहने का रोग है, तो शायद उस महिला के लिए संभव नहीं होता कि वो प्रभु यीशु मसीह तक भी पहुंच पाए, है ना, क्योंकि उसके छूने से लोग अशुद्ध हो जाती है। तो शायद उस महिला को ये मौका ही नहीं मिलना था कि प्रभु यीशु मसीह के निकट आए। तो शायद उस दिन जब वो महिला गई तो शायद उसको कोई नहीं पहचानती थी होंगे, या फिर लोगों को पता नहीं था होगा, और वो महिला चुपके से जाकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू पाने में सफल हो पाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये महिला बिल्कुल मतलब अपने ओर से भर संभव कोशिश कर रही थी कि मतलब किस तरह से ये एकांत के जीवन से, या फिर कह सकते हैं कि अपमानजनक जीवन से वो छुटकारा पा सके ना। वो महिला पिछले 12 वर्ष से इस लहू बहने के रोग से पीड़ित थी, है ना। वो बिल्कुल संघर्ष कर रही थी ना, वो स्ट्रगल कर रही थी कि मतलब ये एक प्रकार के एकांत जीवन ना, या फिर एक अपमानजनक जीवन से वो छुटकारा पा सके ना। देखिए ये कोई साधारण रोग नहीं है, जैसा कि हम इतने बिल्कुल हल्के से इसको पढ़ते हैं और हमको लगता है कि वो महिला पिछले 12 वर्ष से उसको लहू बहने का रोग था और उस दिन वो ठीक हो गई। लेकिन इसके पीछे उस महिला का पीड़ा को हम देखेंगे तो हम सबको बहुत दुखी महसूस होता है ना, कि पिछले 12 वर्ष से वो ऐसा जीवन जी रही थी, बिल्कुल एकांत का जीवन। ना वो परमेश्वर के आराधनालय में जा सकता था, ना अपने भाई बंधु दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वो एक साथ संगति कर पाती ना, क्योंकि उसका रोग ही इस प्रकार है कि मतलब लोग उसे अशुद्ध मानती थी ना, और इस वजह से उनको बहुत अपमान भी सहना पड़ता था होगा, है ना। तो वो एक कहेंगे तो वो महिला बिल्कुल अपमानजनक जीवन वो जी रही थी।
जैसे कि मैं आप लोगों को एहसास हो सकने के लिए, इस बात को भली भांति हम समझ सकने के लिए, हम सब के लिए ना, क्योंकि इन बातों को हमारी माँ बहन लोग, महिला लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, लेकिन हम पुरुष लोगों के लिए थोड़ा कठिन भी हो सकता है इन बातों को समझने के लिए। हम इसे इस प्रकार ले सकते हैं। मान लीजिए आजकल कोरोना का दौर है ना, कोविड चारों तरफ है, तो क्या होता है, किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है, किसी व्यक्ति को कोविड हो जाता है, तो क्या करते हैं, उसे आइसोलेटेड कर देते हैं ना, उसे मतलब एकांत में रख देते हैं, ताकि मतलब जब तक उस व्यक्ति को उस बीमार से ठीक ना हो जाए ना, तो तब तक के लिए उस व्यक्ति को अलग करके रख दिया जाता है। नहीं तो मतलब उस व्यक्ति में जो कोरोना का जो वायरस है ना, वो किसी दूसरे इंसान तक ना फैले ना, उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित ना हो ना, दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड ना हो। इसीलिए किसी को कोविड हो जाता है, तो कोरोना हो जाता है, तो कुल मिलाकर 10 से 15 दिन के लिए उसको अलग रख दिया जाता है ना। तो मान लीजिए उस दौरान लोग का मतलब व्यवहार कैसा होता है, अच्छे लोग वो 15 दिन जब उसको अकेला बैठना पड़ता है, तो वो बिल्कुल ही मतलब इमोशनल हो जाते हैं ना, बिल्कुल भावुक हो जाते हैं, बिल्कुल दुखी हो जाता है। आमतौर पर यही होता है, अच्छे लोग मतलब उसको अकेलापन महसूस होता है, कमरे के अंदर अकेला ना किसी से वो मिल सकता है। भले चलो आजकल तो टीवी है, आपका मोबाइल है, आपका टाइम पास हो जाता है। उस जमाने में तो कहाँ टीवी और मोबाइल, सोचिए तो बिल्कुल अकेला, ना वो किसी से बोल सकती है, ना किसी से मतलब रह सकती है, ना घूमने जा सकती है, ना मतलब वो भी एक दिन नहीं, हम तो बस 15 दिन की बात कर रहे हैं कोरोना का समय में। उस जमाने में, उस समय देखिए वो महिला को 12 साल से ये मतलब तकलीफ थी, तो उस महिला का तकलीफ ना हम महसूस करने पर भी मतलब कैसा लगता है आप हमको सोचने में ना, मतलब बहुत ही कठिन प्रक्रिया से होकर महिला गुजरी थी ना, पिछले 12 वर्ष से इस तकलीफ को सह रही थी। तो यहाँ पर आप और हमको ये बात को समझना है कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मात्र उसके उस रोग को ठीक नहीं किया है, बल्कि उस रोग से बड़ा, जो कि एक अपमानजनक जीवन, जो एक एकांत का जीवन को जी रही थी, उससे उसको छुटकारा दिलाया है, उससे उसको निजात दिलाया है ना। तो हमें यहाँ पर समझने की बात ये है कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके तकलीफ को समझा है ना, वो जो संघर्ष से गुजर रही थी ना, जो उस अपमानजनक जीवन में वो संघर्ष कर रही थी, उससे उसको प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिलाया है। तो भाई और बहनों, उस दिन उस महिला ने मात्र अपने रोग से छुटकारा नहीं, बल्कि उस अपमानजनक और एकांतक जीवन से उसने छुटकारा पाया है। तो ये घटना इस तरह से घटी थी, इसको हम घटना को हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो उस दिन जैसे कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेले या कुछ लोगों के साथ होकर वो गुजर रहे थे वहाँ से, तो ये महिला पीछे से जाकर उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के जो आंचल को छुआ है। तो ये आंचल क्या होता है, ये आंचल एक प्रकार से उसके जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, उस कपड़े के जो आंचल में कुछ झुमका लटका होता है ना, या लटकदार झुमका लटका होता है, तो जो आमतौर पर जलकुंभी नीला रंग का होता है। और ये कपड़े को आमतौर पर यहूदी लोग बाहर से इसको लगाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं तस्वीर में ना, कि मतलब किस तरह से कपड़े को लगाया जाता है। तो ये कपड़े में जो नीचे बिल्कुल किनारे पर ये जो झुमका लगाया जाता है, लटकदार झुमका लगाया जाता है, तो इसका मायने क्या है, क्यों ऐसा लगाते हैं, है ना। तो देखिए, मैं आप सभी से एक वचन शेयर करना चाहता हूँ, गिनती का 15 अध्याय ना, जैसा आप लोग देख सकते हैं 25 से गिनती का 15 अध्याय वर्स 37 अप टू 41 ना। आइए हम यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ से कुछ बातें समझ में आएंगी। जैसा यहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कहा
कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के कोर पर झालर लगाया करना और एक एक कोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि में वश में हो कर व्यभिचार न करते फिरो जैसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकाले आया कि तुम्हारे परमेश्वर ठहरूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। गिनती 15 अध्याय। और हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण से भी 22 अध्याय 12, जैसा यहाँ लिखा है, अपने ओढ़ने के चारों ओर की कोर पर झालर लगाया करना। तो यहाँ पर झालर कहा गया है ना, ये झुमका बोल सकते हैं हमारे मतलब आम बोलचाल में, लटकदार झुमका ना, जो यहूदी लोग उनके जो कपड़े होते हैं उसके बाहरी कपड़े जो ऊपर लगाते हैं वो कपड़े के बिल्कुल नीचे किनारे पर ये झुमका लगाया जाता है। तो इसको लगाने का इसका मकसद हम इन वचनों में हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि ये जो व्यवस्था है उसके प्रति आज्ञाकारी रहने के लिए ना, उसे स्मरण दिलाने के लिए ना, ये उसे स्मरण होते रहे कि हमें व्यवस्था का प्रति, इन वचनों के प्रति हमें वफादार रहना है या आज्ञाकारी रहना है, उसको ये एहसास दिलाने के लिए, इसको ये स्मरण होने के लिए उसकी याद में इस कपड़े के नीचे ये झालर को या झुमका को लगाया करते हैं ना। तो इस प्रकार के जो झुमका लगाते हैं, झालर लगाते हैं लोग अपने कपड़े के नीचे, बहुत लोग तो इसको खुला मन से लगाते हैं ना, मतलब जैसा प्रभु ने कहा था तो उसी आज्ञा को पालन करते हुए खुले मन से इसको लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिखावा करने के लिए भी लगाते हैं, जैसे कि यहाँ वचन में लिखा है, यहाँ कि मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 5 पद में ना, जैसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने तावीजों को चौड़े करते और अपने वस्त्र की कोरे बढ़ाते हैं। तो इन वचनों में हमको पढ़कर ये समझ में आता है कि ऐसा प्रभु यीशु मसीह उन फरीसियों के धार्मिक संसार के लोगों का निंदा कर रहे हैं ना, कि मतलब वो लोग शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए। वैसे तो ये आज्ञा प्रभु ने दी थी कि मतलब व्यवस्था का प्रति वफादार रहने के लिए, उन आज्ञाओं का स्मरण करते हुए करने के लिए, और उस लोगों को एहसास होने के लिए इस अपने जो बाहरी कपड़े होते उसके किनारे पर ये 4 झुमके को लगाया करते हैं ना। लेकिन कुछ लोग अपने आप को बहुत धर्मी दिखाने के लिए इस प्रकार के कपड़े को लगाया करते हैं, बाहर से शो ऑफ। लेकिन परमेश्वर तो हमारा मन को देखता है ना, तो इसीलिए ये बातें आज के दिन में भी हम सब पर लागू होता है भाई और बहनों, कि हमें कुछ भी चीज़ ऐसा दिखाने के लिए, दिखावा के लिए नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत लोग दिखावा करते हैं, जैसे कि गले में लोग क्रॉस लगाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, आप खुले मन से लगाते हो, अच्छी बात है, लेकिन उससे लगाने से नहीं लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ये दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए भी लगाते हैं, सुंदरता के लिए लगाते हैं, इसका कोई मायने नहीं है ना। तो ये सब भी है, इसीलिए हमें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जो दिखावा के लिए हो ना। परमेश्वर हमारा दिखावापन पे नहीं चाहता है, लेकिन हमारे मन को तोलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कपड़े होते हैं ना, जो यहूदी लोग पहनते हैं बाहर से, इसके किनारे को 2 फोल्ड, मतलब कैसा बोलेंगे 2 फोल्ड को, मतलब 2 बार नीचे से उसको पलटा जाता है ना। पलट के मतलब उसको किनारे को सीता है ना। और ये यहाँ पर इस किनारे में ये लोग मतलब जैसा कि ये झालर को लगाया करते हैं, 4 झालर को लगाया करते हैं। तो ये एक प्रकार से यहूदी लोगों का एक पहचान के रूप में भी इसको लगाया जाता है ना। एक यहूदी का पहचान के लिए इसको लगाया करते हैं, है ना। या फिर एक चुने हुए जाति होने के नाते से, मतलब उस पहचान के लिए, उस याद के लिए अपने कपड़े में ये झालर ना, ये कपड़े के बिल्कुल किनारे पर ये झालर को लगाया करते हैं। तो
चाहे आप एक यहूदी होते हुए कहीं भी रहे ना, और कुछ भी करे, उसको ये एहसास दिलाने के लिए कि आप एक यहूदी हो, इस प्रकार के झालर को वो अपने कपड़े में लगा के उन्हें एहसास होने के लिए लोग लगाया करते हैं। तो जब वो कपड़े को पहनते हैं और जब वो कपड़े को खोलते हैं ना, तो उसको ये एहसास होता है कि वो एक यहूदी है ना, और उसको परमेश्वर के व्यवस्था के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए ना, वो एक चुने हुए जाति से है। इन बातों को उसे एहसास दिलाने के लिए हर कपड़े के नीचे ना वे लोग इस झालर को लगाया करते हैं। लेकिन क्या हो गया कि जैसा जैसा समय बीतता गया, हम सब जानते हैं कि जब यरूशलेम को ढहाया गया तो यहूदी लोग सारे लोग तितर बितर हो गए ना, तो दुनिया के हर देश में वो लोग फैल गए। लेकिन ऐसा समय आया कि उन पर बहुत अत्याचार होना शुरू हो गया। तो इस कारण अब आगे से वे लोग इस प्रकार के वस्त्र को मतलब खुलेआम लगाने के लिए उन लोगों के लिए असंभव हो गया ना, क्योंकि उससे लोगों को नज़रों में आ जाते, लोग पहचान जाते थे कि ये लोग यहूदी है। तो उनको जो चोट पहुंचाना चाहते थे, उनको जो उन पर अत्याचार करते थे, उन लोगों के लिए ये आसान हो जाता था कि यहूदियों का पहचान करने में। इस कारण उन लोगों ने क्या करना शुरू किया कि इस कपड़े को अंदर से लगाना शुरू किया, जैसे कि तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये आप क्या करना शुरू किया, इन लोगों ने अंदर से इसको लगाना शुरू किया। लगाना नहीं छोड़ा, लगाना वो जारी रखा, लेकिन इसको लगाने का तरीके में बदलाव लाया। इन्होंने इसको अंदर से लगाना शुरू कर दिया ताकि लोगों को ना दिखे और लोग उनको नहीं पहचान पाए कि वो यहूदी है बोलकर ना। तो इस प्रकार एक समय में इन लोगों को, विशेष करके जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में यहूदियों को चुन चुन कर मतलब क्या बोलते हैं, नाजियों ने उसको ख़त्म किया था ना, हिटलर ने। तो ऐसा बहुत समय था जो यहूदी लोगों के लिए मतलब बहुत मुश्किल का समय था। यही कारण था कि यहूदी लोग अपने इस वस्त्र को लगाना तो नहीं छोड़ा, लेकिन उन लोग ने अंदर से लगाया है इसको ना, ताकि बाहर से लोगों को नज़र में ना आए। और आज के समय में तो इसको एक शॉल के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं, प्रेयर शॉल ना। जब वो प्रार्थना करते हैं तो उस समय इस शॉल को ओढ़ते हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हो ना। तो लोग यहाँ पर एक शॉल के रूप में इस कपड़े को लगाया है, और आप उस शॉल में इस झुमके को लगाया है, आप देख पा रहे होंगे। तो एक शॉल के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो समय के साथ बदलाव आ रहा है, ठीक है ना। इसको इस्तेमाल करने के तरीके में भी इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा, इस्तेमाल आज भी ये लोग करते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल करने के तरीके में बदलाव लाया गया है ना, समय की मांग की वजह से या समय की जरूरत की वजह से। तो एनीवे, प्रभु यीशु मसीह के समय में तो लोग इसको बाहर से लगाया करते थे ना। तो यहाँ पर अब मेरा कहने का मतलब क्या है बोलने से, जब वो महिला आई और उस महिला ने, जो 12 साल से लहू बहने का रोग से जो ग्रसित महिला आई, और उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े का आंचल को छुआ, तो वो आंचल यही झुमका था जिसको उस महिला ने छुआ था। मैं ये बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर ना, जैसे कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये महिला प्रभु यीशु मसीह के जो वस्त्र है, उस वस्त्र में जो 4 झुमके लटके होते हैं ना, उसी झुमके को उसने, उस आंचल के झुमके को उसने छुआ है। देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे ना। तो जैसे ही उस महिला ने प्रभु यीशु मसीह का जो वस्त्र के आंचल को छुआ है, तो ऐसा लगता है कि समय वहीं पर रुक गया है ना। ऐसा लगता है कि सारा चीज बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है ना। वो नजारा, वो दृश्य बिल्कुल थम गया है वहां पर ना, मतलब बिल्कुल रुक गया है। और ऐसा लगता है कि वहां पर और कोई नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और वो महिला दोनों है ना। इस तरह का कुछ एक दृश्य वहां पर बन गया है। जैसे ही उस महिला ने प्रभु यीशु मसीह को छुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह को भी ये पता चल गया है कि उनसे सामर्थ्य निकली है। प्रभु यीशु मसीह वहीं रुक गया ना। रुक के प्रभु यीशु मसीह ने मुड़ के देखा तो एक महिला जो उसके वस्त्र को छुए है ना। जब प्रभु यीशु मसीह ने जानना चाहा कि किसने उसको छुआ है, तो महिला वो आगे आकर बोली कि मैंने आपके वस्त्र को छुआ है ना। तो बिल्कुल उस समय ऐसा हो गया कि समय रुक गया ना। बिल्कुल वो दृश्य, वो नज़ारा बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है, जैसा मतलब सब कुछ रुक गया है ना। तो इस नज़ारा,
इस दृश्य का सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन भीड़ के बीच में से ना, उस भीड़ के बीच में से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उस महिला के लिए वो रुक गया है ना। और एक क्षण के लिए हम यहाँ देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए उस भीड़ के बीच में से सिर्फ वो महिला और उस महिला की जरूरत ना, उसकी जरूरत ही प्रभु यीशु मसीह के सामने है ना। देखिए, हम यहाँ देख पाते हैं कि वो महिला उस भीड़ में नहीं खोई है ना। प्रभु के नजर में कोई भी छिप नहीं सकता है ना। प्रभु का नजर से कोई दूर नहीं हो सकता है। ये चीज हमको यहाँ पर समझ में आता है ना। क्योंकि हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है ना। तो परमेश्वर का नजर में हर वो इंसान का प्राण अनोखा होता है और मनुष्य के जरूरत को, हर एक मनुष्य के जरूरत को सिर्फ परमेश्वर ही पूरा कर सकता है ना। देखिए, दुनिया में लोग, करोड़ों लोग हैं, अलग अलग देश के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग रंग के लोग हैं ना। हर इंसान का जरूरत अलग होता है, लेकिन परमेश्वर हर इंसान को समझता है, हर इंसान के जरूरत को पूरा कर सकता है। तो ये सबसे खूबसूरत बात है ना। परमेश्वर हर एक इंडिविजुअल ना, हर एक वो व्यक्ति के लिए वो अपना समय दे सकता है और उसकी जरूरत को पूरा कर सकता है। लेकिन ये दुनिया ऐसा नहीं है ना। ये दुनिया दो भागों में बटा हुआ है। एक तो महत्वपूर्ण व्यक्ति और एक है मतलब जिसका कोई महत्व नहीं है। तो दुनिया इस तरह से बटा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है ना। परमेश्वर का नजर में हर एक वो इंसान महत्व रखता है, हर वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति परमेश्वर का नजर में मायने रखता है। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया दो भागों में विभाजित है। एक तो हो गया महत्वपूर्ण व्यक्ति लोग और एक हो गया जिसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है ना, जिसका कोई महत्व नहीं है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आजकल देखिए कोरोना का वजह से, दूसरे देश के बारे में छोड़ दीजिए, हमारे देश में ही ले लीजिए, कुल मिलाकर अब तक ऑफिशियली अब तक 4 लाख के आसपास लोग मर चुके हैं, है ना। तो जितने लोग अब तक मरे हैं उनमें से देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोग तो मर भी गए और उनका अंतिम संस्कार भी ठीक ठाक से नहीं हुआ। पिछले दिनों में हमने देखा होगा न्यूज में ना, किस तरह से लोगों को अंतिम संस्कार तक करने का मौका नहीं मिला ना। उनके जो डेड बॉडी को यूं ही नदी में बहा दिया या गंगा के किनारे मट्टी खोद के वहां पर डाल दिया ना, बस। कोई मतलब अच्छी तरह से उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ ना। मतलब कौन आए, कौन मरे और कहाँ किसको फेंक दिया, कुछ पता भी नहीं चला। इतने लोग मारे गए ना, मतलब इंसान और जानवर में कोई फर्क ही नहीं रहा। लेकिन इन्हीं के बीच में से कोई ऐसे लोग होते हैं जो वो भी है तो कोरोना से ही मरा, लेकिन वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो एक राजनीतिक नेता है, या फिर मान लीजिए वो एक अभिनेता है, या मान लीजिए वो खिलाड़ी है। तो फिर उस व्यक्ति को बार बार न्यूज़ में दिखाया जाता है ना कि मतलब इनका कोरोना से देहांत हो गया ना। लोग दुखी होते हैं, लोग अफसोस जाहिर करते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल किनारे में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आम आदमी लोग, आम इंसान लोग जो मर जाते हैं और उसको कोई पूछते भी नहीं है ना। उनका तो अंतिम संस्कार तक भी नहीं होता है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि उनके घर के लोग कब मर गए और उनका कब तक उसको दफना भी दिया, ऐसा भी है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि दुनिया में, ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि दुनिया में लोग एक तो महत्वपूर्ण इंसान लोग या फिर एक सामान्य इंसान, इसमें बटा होता है। तो महत्वपूर्ण लोगों को हमेशा मतलब तवज्जो दिया जाता है ना, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इन तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे होंगे। आज के समय में हम सबको ये याद करने के लिए होगा कि आज के समय में हर एक वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है अपने अस्तित्व के लिए ना। हर कोई व्यक्ति वो स्ट्रगलिंग कर रहा है, वो संघर्ष कर रहा है जीवित रहने के लिए ना, मतलब सरवाइव करने के लिए। हर कोई एक आम इंसान, पुरुष हो या महिला,
वो संघर्ष कर रहा है जीवित रहने के लिए ना। तो कहे कहे तो हम ऐसा होता है कि कोई आम इंसान के लिए कोई जगह ही नहीं है उसके लिए ना, एक आम इंसान के लिए कोई स्थान ही नहीं है। आज कहीं भी जाओ, जो इम्पोर्टेंट जो वीआईपी लोग होते हैं, जो समाज में जो बिल्कुल मतलब इम्पोर्टेंट आदमी लोग होते हैं ना, उन्हीं लोगों को जगह मिलता है, लेकिन आम लोगों के लिए मतलब कोई जगह नहीं है ना, उसको दर दर भटकना पड़ता है। ऐसा हालत है आज दुनिया का ना, ऐसा दुनिया में हम लोग आज रह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का नज़र में हर वो इंसान या उससे अलग दूसरा इंसान, यानी कि हर एक इंसान परमेश्वर के नज़र में उसका बच्चे लोग हैं ना, और परमेश्वर हर बच्चों का ज़रूरत को समझता है और परमेश्वर हर बच्चों के ज़रूरत को पूरा कर सकता है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि बहुत समय में लोगों को ऐसा लगता है कि आप अगर बहुत ही मतलब पॉपुलर प्रीचर हो ना, मान लीजिए कि आप बहुत ही नामी उपदेशक हो, या फिर आप बहुत ही बड़े हीलर हो ना, मतलब आप बहुत ही मतलब चंगाई करने वाले व्यक्तित्व हो, तो आपका प्रार्थना को सुन लिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमें से हर एक वो व्यक्ति, अगर हमारा विश्वास मजबूत हो ना, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है ना। तो परमेश्वर का नज़र में ऐसा नहीं, परमेश्वर इस तरह से नहीं देखते हैं कि वो बड़ा उपदेशक है या वो बहुत नामी गिरामी मतलब बोल सकते हैं कि व्यक्ति है, या फिर वो बहुत बड़ा मतलब हीलर है ना, तो उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, परमेश्वर का नज़र में सारे लोग मायने रखते हैं ना। परमेश्वर इस दुनिया का जैसा नहीं है जो लोगों को दो भागों में बांट लेते हैं। जैसे कि ये महिला है ना, ये महिला भी बोलने से तो एक मामूली महिला है ना, एक मामूली इंसान है ना, लेकिन वो महिला उस दिन वो अपने रोग से ठीक हुई और वो अपमानजनक और एक ऐसे मतलब जीवन से उसने छुटकारा प्राप्त किया है ना, क्योंकि उसका विश्वास मजबूत था ना। उसके विश्वास के कारण वो महिला उस दिन ठीक हुई थी। तो भाई और बहनों, हमारा विश्वास बहुत मायने रखता है ना कि हमारा पोजीशन, मतलब हम क्या है उससे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर के लिए मायने रखता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए ऐसा ही है ना, जैसा कि वचन में लिखा है। अगर हम नीति वचन में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। तो भाई और बहनों, इन वचन में साफ साफ लिखा है कि हो सकता है हम अपनी नज़र में तो हम ठीक ठाक है ना, हम अपने नज़र में तो हम बहुत धार्मिकता का काम कर रहे हैं है ना, और हम अपने आप को ऐसा लग सकता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम बाहर से क्या करते हैं प्रभु उसको नहीं देखता है। हम बाहर से क्या है वो प्रभु को मायने नहीं रखता है। प्रभु को मायने रखता है हमारा मन ना। प्रभु हमारे मन को देखता है, हम अपने मन से कितना परमेश्वर को चाहते हैं उसको परमेश्वर देखता है। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के नज़र में हर वो एक इंसान मायने रखता है ना, चाहे वो कोई भी रंग का हो या किसी भी प्रांत का हो या किसी भी देश का हो, या महिला हो या पुरुष हो या गरीब हो या धनी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर का नज़र में वो एक इंसान है और परमेश्वर का नज़र में वो हर एक इंसान मायने रखता है, और परमेश्वर हर एक वो इंसान के जरूरत को भी समझता है। हर वो इंसान अलग है ना, हमें से हर एक वो इंसान अलग है ना, लेकिन हमें से हर एक वो इंसान की जरूरत को भी प्रभु समझता है और उसको पूरा कर सकता है। जिस तरह से परमेश्वर ने उस महिला के जरूरत को समझा है और उसकी जरूरत को पूरा किया है, जो कि आज तक उस महिला के जरूरत को कोई पूरा नहीं कर पाया था ना। देखिए, हम में से हर एक इंडिविजुअल यूनिक है ना, लेकिन हम सब की जरूरत को पूरा भी परमेश्वर ही कर सकता है। तो सही मायने में हमारे तकलीफ को परमेश्वर ही हमें छुटकारा दे सकता है हमारे तकलीफ़ों से, और सही मायने में परमेश्वर ही हमें उद्धार दे सकता है। आज के हमारे बाइबल अध्ययन से इन बातों को हम समझ पा रहे हैं। तो आई होप
आज के इस बाइबल के अध्ययन से आप सभी के आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक होगी, ये मैं विश्वास करता हूँ। तो आइए आगे भी आप लोग इसी तरह जुड़ते रहिए और अगले बाइबल क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।